गुड मॉर्निंग। क्या आपकी लैब रिपोर्ट में सीरम क्रेटिनिन बढ़ा हुआ आया है और आप इससे बहुत ज़्यादा परेशान हैं? अगर दोस्तों आप सीरम क्रेटिनिन के बढ़ने से परेशान हैं तो इस वीडियो में हम आपको बताने जा रहे हैं कि सीरम क्रेटिनिन क्यों बढ़ता है, सीरम क्रेटिनिन बढ़ने पर क्या क्या लक्षण हमें देखने को मिलता है और सबसे ज़रूरी बात कि इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि हम अपनी लाइफ स्टाइल में क्या चेंज करें और उसके साथ में कौन सी होम्योपैथिक दवाएं खा करके हम अपने सीरम क्रेटिनिन को कंट्रोल कर सकते हैं। दोस्तों इस वीडियो में जो हम आपको जानकारी देने जा रहे हैं उससे आपका सीरम क्रेटिनिन पूरी तरह से कंट्रोल हो सकता है, क्योंकि ये सोचना कि सीरम क्रेटिनिन बढ़ा हुआ है इसका मतलब हमारी किडनी पूरी तरह से खराब हो चुकी है या परमानेंट खराब हो चुकी है, ऐसा कतई नहीं है। कई बार हमारी लाइफ स्टाइल और गलत खान पान की वजह से हमारी किडनी में दिक्कत होती है, जिसको हम अपनी दवाओं से और सही लाइफ स्टाइल से सही कर सकते हैं। तो दोस्तों वीडियो को अंत तक देखिए, क्योंकि अधूरा ज्ञान ज्यादा खतरनाक होता है। तो आइए चलते हैं। तो दोस्तों मैं डॉक्टर एसबी सिंह, एसबीएल होम्योपैथिक क्लिनिक किदवई नगर कानपुर अपने यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत करता हूं। मैं आपको आज जो वीडियो में बताने जा रहा हूं कि अपनी क्रेटिन को कैसे आप सही और सिंपल भाषा में समझिए कि हमारी क्रेटिन कैसे बढ़ती है, क्या इसका कारण है, उसको ध्यान से आप समझिए। सबसे पहले तो हम ये समझते हैं कि सीरम क्रेटिन होता क्या है और ये क्यों बढ़ता है। जब हमारे शरीर में किडनी प्रॉपर फंक्शन नहीं करती है, मसल्स का जो वेस्ट प्रोडक्ट है उसको ब्लड से वो फिल्टर नहीं कर पाती है, तब ये सीरम क्रेटिनिन हमारे ब्लड में बढ़ने लगता है। और जब सीरम क्रेटिनिन बढ़ता है तब हमको कुछ प्रॉब्लम समझ में आती हैं, जिनको अभी हम आपको इस वीडियो में बताएंगे कि क्या क्या ये लक्षण है। सबसे पहले हम जानते हैं कि सीरम क्रेटिनिन बढ़ता क्यों है, इसका कारण क्या है। तो सबसे पहली चीज़ है CKD होता है, क्रॉनिक किडनी डिजीज, जिसमें हमारी किडनी का फंक्शन बहुत कम हो जाता है और वो ब्लड का फिल्टर नहीं कर पाती है, तब भी हमारा सीरम क्रेटिनिन बढ़ता है। और अगर किडनी में किसी प्रकार की इंजरी हो जाती है उस समय भी ये बढ़ जाता है। दूसरा कारण है डिहाइड्रेशन का। अगर किसी कारण से बहुत ज़्यादा डिहाइड्रेशन हो जाता है तो ब्लड हमारा गाढ़ा हो जाता है, उस दौरान भी क्रेटिनिन बढ़ने लगता है। तीसरा कारण, जब हमारे शरीर में बीमारी जैसे कि हाई ब्लड प्रेशर या शुगर, डायबिटीज़ अगर बढ़ जाता है तो वो हमारी किडनी की नर्व्स को डैमेज करता है, जिसके कारण से किडनी फंक्शन डिस्टर्ब होता है और सीरम क्रेटिनिन बढ़ता है। चौथा कारण जो आज के समय में बहुत ज़्यादा कॉमन हो चुका है वो प्रोटीन सप्लीमेंट। जो लोग जिम का प्रोटीन सप्लीमेंट या क्रेटिन पाउडर वगैरह लेते हैं या ज़्यादा खान पान में प्रोटीन का इस्तेमाल करते हैं, उनके अंदर भी क्रेटिन की मात्रा बढ़ने लगती है। ये सब दोस्तों मुख्य कारण है आपके ब्लड में सीरम क्रेटिनिन को बढ़ाने का। तो मुख्य सवाल ये उठता है कि ये सब चीज़ें बढ़ने के बाद हमको सिम्टम क्या दिखते हैं। तो दोस्तों जो सिम्टम्स कॉमन हैं दिखने वाले, वो सबसे पहली चीज़ है कि हमारे लेग्स में स्वेलिंग आना या आँखों के नीचे स्वेलिंग आना। ये सिम्टम आपको जब दिखेगा जब क्रेटिन हमारा बढ़ना चालू हो जाएगा। इसके अलावा और भी 2-3 सिम्टम्स हैं जो कि तब दिखते हैं जब क्रेटिन की मात्रा बहुत ज़्यादा बढ़ जाए, जैसे कि सांस फूलना और जी मिचलाना, उल्टी आना, त्वचा बिल्कुल रूखी हो जाए और उसमें खुजली होना। ये कुछ कॉमन सिम्टम्स हैं जो कि सीरम क्रेटिनिन बढ़ने पर हमको दिखने लगते हैं। दोस्तों अब हम समझते हैं कि अगर सीरम क्रेटिनिन हमारे ब्लड में बढ़ गया है तो हम इसको कंट्रोल कैसे करें। कंट्रोल करने के लिए सबसे पहले हमें ज़रूरी जो चीज़ है वो ध्यान देना होगा कि अपनी लाइफ स्टाइल में क्या कारण है जिसकी वजह से हमारा सीरम क्रेटिनिन लेवल बढ़ रहा है। जिसमें सबसे ज़रूरी चीज़ है कि अगर हमें कोई बीमारी है, जैसे कि शुगर लेवल अगर बढ़ा हुआ है या हमारा ब्लड प्रेशर बढ़ा हुआ है, तो उनकी दवाएं हम प्रॉपर और सही मात्रा में समय समय पर लेते रहें और उसकी मॉनिटरिंग कराते रहें। क्योंकि अगर ब्लड प्रेशर बढ़ा हुआ है या हमारे शरीर में शुगर का लेवल बढ़ा हुआ है तो किडनी हमारी डैमेज होती जाएगी। उसको रोकना सबसे पहले हमको ज़रूरी है। दूसरी चीज़ आता है हाइड्रेशन, पानी की मात्रा। अगर आप शरीर में पानी की मात्रा सही रखेंगे तो हमारे किडनी के लिए बहुत अच्छा होगा, ताकि वो वेस्ट प्रोडक्ट को अच्छे से फ्लश कर सके। एक सिंपल और हेल्दी किडनी के लिए आप दिन में 7 से 8 गिलास पानी जरूर पिएं। अगर आपको कोई किडनी की डिजीज़ है या किसी चिकित्सक ने आपको
लिक्विड रिस्ट्रिक्ट कर रखा है तो आप अपने चिकित्सक के अनुसार लिक्विड का सेवन करें। जनरली आप 7 से 8 गिलास पानी डेली पी सकते हैं, जिससे आपका किडनी अच्छे से ब्लड को साफ करता रहे। और एक जो अच्छी चीज़ है कि हम अपने डाइट को कैसे प्लान कर लें। डाइट में हम अपने कम सोडियम की मात्रा इस्तेमाल करें, हाई प्रोटीन डाइट को बिल्कुल रिस्ट्रिक्ट कर दें। रेड मीट लेना है, प्रोटीन सप्लीमेंट है, इनको आप बिल्कुल बंद कर दीजिए। पनीर और दाल की मात्रा भी आप लिमिटेड कर सकते हैं, जिससे आपका सप्लीमेंट या जो चीज़ें ले रहे हैं उनसे जो भी हमें नुकसान हो रहा है, क्रिएटिनिन जो हमारा बढ़ रहा है, वो लेवल धीरे धीरे करके कम होने लगेगा। यदि आपने खाने पीने में सुधार कर लिया है तो उसके बाद आपको जो मेन चीज़ आता है थोड़ा सा लाइफ स्टाइल में चेंज करना, वो है सही से प्रॉपर नींद लेना और एक्सरसाइज करना। इसमें ध्यान रहे कि एक्सरसाइज जो करनी है वो लाइट एक्सरसाइज करनी है। जो जिम में हैवी वेट उठाना या फिर हैवी एक्सरसाइज करना कतई नहीं करना है, क्योंकि अगर आप हैवी एक्सरसाइज करेंगे तो उससे भी क्रिएटिनिन की मात्रा बढ़ती है। जब मसल्स ब्रेक होती है, क्रिएटिनिन की मात्रा बढ़ती है, तो आप उसको ना करें। हल्का सा वॉकिंग कर सकते हैं, थोड़ा योगा कर सकते हैं, 30 मिनट एक्सरसाइज कर सकते हैं। ये आपके क्रिएटिनिन के लिए फायदेमंद रहेंगी, आपकी क्रिएटिनिन को कम करने में मदद करेंगी। दोस्तों, जब हम अपने डाइट में और लाइफ स्टाइल में चेंज करते हैं तो उससे हमारी किडनी पे बहुत अच्छा असर पड़ता है। जैसे डाइट में हमने आपको बताया कि लो सोडियम डाइट होनी चाहिए, पोटेशियम वगैरह जैसे केले में, पालक में जो पोटेशियम की मात्रा रहती है, ऐसी चीजों को अवॉइड करिए। खाने में प्रोसेस्ड फूड जो होता है या पैक्ड फूड होता है जिसमें सोडियम की मात्रा होती है, उनको भी आपको अवॉइड करना है। आपने ये कर लिया, थोड़ा सा एक्सरसाइज कर लिया, तो आपको ये काफी कुछ कंट्रोल में आ जाएगा। आपको अगर कहीं कुछ ऐसा लक्षण दिखता है कि पेशाब में बहुत ज्यादा झाग बन रहा है या बार बार आपको पेशाब करने जाना पड़ रहा है या आपकी बहुत ज्यादा सांस फूल रही है, ऐसा कुछ हो तो आप नजदीकी चिकित्सक को दिखा करके इसकी जांच कराएं और उसका प्रॉपर ट्रीटमेंट जरूर लें, क्योंकि किडनी एक सेंसिटिव ऑर्गन है। बहुत ज्यादा अगर डैमेज हो गई तो इसको वापस कर पाना बहुत मुश्किल है। और दोस्तों, जो सबसे मुख्य चीज है इस वीडियो में वो हम आपको बताने जा रहे हैं होम्योपैथिक दवाएं। अगर आप नॉर्मल तरीके से अपनी लाइफ स्टाइल को जी रहे हैं और सारी चीजें आप अपना नॉर्मल कर रहे हैं, खान पान लाइफ स्टाइल अगर सही तरीके से कर रहे हैं, तो उसके साथ में होम्योपैथिक दवा अगर आप लेते हैं तो आपका सीरम क्रिएटिनिन बहुत जल्दी कवर हो सकता है। तो दोस्तों, आप नोट करें, सबसे पहले जो होम्योपैथिक दवा हम इस्तेमाल करते हैं वो है सीरम ईल। सीरम ईल 7X की दवा अगर आप 10-10 बूंद सुबह शाम लेते हैं तो ये आपकी किडनी के लिए बहुत ही बेहतर दवा होगी, जो कि सीरम क्रिएटिनिन को कंट्रोल करने में सबसे ज्यादा मददगार साबित होती है। दूसरी दवा जिसकी हम बहुत ज्यादा इस्तेमाल करते हैं, जो कि बहुत ज्यादा इफेक्टिव है, वो है एपिस 200 पावर की दवा। एपिस 200 की हम जो दवा देते हैं उस केस में जब आंखों के नीचे स्वेलिंग रहती है, पैरों में स्वेलिंग रहती है, शरीर में जलन होती है, स्किन रूखी रहती है, तब हम एपिस 200 को सुबह और शाम 4-4 बूंद देते हैं। उससे आपके शरीर में जो स्वेलिंग है, जलन है, रूखापन है, उसमें आराम मिल सकता है। तीसरी दवा है लाइकोपोडियम 30। ये दवा हम आपको तब देते हैं कि जब यूरिन में आपकी जलन हो रही है, यूरिन में रेड साइन टाइप से आ रहा, लग रहा है कि ब्लडी यूरिन निकल रहा है, उस केस में हम लाइकोपोडियम 30 का इस्तेमाल करते हैं, जो कि दिन में 4 बार लेना है आपको। इससे आपको यूरिन में काफ़ी आराम मिल सकता है। चौथी और लास्ट दवा जो हम इस्तेमाल करते हैं वो है बर्बेरिस वल्गेरिस का मदर टिंचर। बर्बेरिस वल्गेरिस अगर आप सुबह शाम 10-10 बूंद ले रहे हैं तो ये आपकी किडनी के आसपास जो भी स्वेलिंग है, इन्फ्लेमेशन या इन्फेक्शन, उसको कवर करने में बहुत ज़्यादा हेल्प करती है। तो दोस्तों, ये कुछ होम्योपैथिक दवाएं हमने बताई हैं जिनको कि आप ले सकते हैं। और होम्योपैथिक दवा चूँकि सभी मरीजों में सिम्टम्स को देख करके दिया जाता है, तो अगर आपको प्रॉब्लम ज़्यादा है तो अपने आसपास के किसी भी होम्योपैथिक चिकित्सक को दिखा करके अपने सिम्टम बता करके मेडिसिन ले सकते हैं। तो दोस्तों, इस वीडियो में हमने जो आपको जानकारी दी है, अगर आपको ये पसंद आ रही है तो आप इस चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और अपने दोस्तों को शेयर अवश्य करें, ताकि आपको इस तरीके की हेल्थ टिप्स आगे भी मिलती रहें।